तीसरी मर्तबा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं जय शाह। मिस्टर जय शाह जो कि अब एसीसी के चेयरमैन थे, ऐसा कहा जा रहा था कि अब वो चेयरमैन नहीं रहेंगे। वो लगातार तीसरी दफा एसीसी के चेयरमैन बन गए। जी हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरी दफा चेयरमैन बन चुके हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर क्योंकि इनका इतना ध्वंस अब है, इतना इन लोगों को वहां पे जो है वो पैसा चला के तमाम बोर्ड्स को इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो श्रीलंका ने भी आज कह दिया कि महाराज आप ही अगला 1 साल रहिए। तो अब 1 साल के लिए इनकी एक्सटेंशन हो गई है। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। जैसा मुल्क जो कि एंटी पाकिस्तान हमेशा रहा है, वो अपना वर्ल्ड कप तो करवा गए, हमारा एशिया कप उन्होंने खराब कर दिया, अब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खराब करनी है। इस बात का पता ना हो, एजुकेशन जरूरी होती है। पाठी लोग हैं ये, और पाठी लोग वो पाठी हरकतें करते हैं। कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान पूरा एशिया कप अपने मुल्क के अंदर कर नहीं पाया था, तो मिस्टर जय शाह का कितना दबदबा होता है, कितना रोब होता है, इससे आप अंदाजा लगा। टीम इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी, चाहे वर्ल्ड कप हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी इतने बड़ा होता है ना वर्ल्ड कप वाला काम भी आ जाए ना, तो इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान। अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जय शाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते, एक मीटिंग बिठाते एशियन काउंसिल की, उसमें आप अपना आइडिया देते। समझता हूं कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। आगे जाके इन्होंने आईसीसी का भी चेयरमैन बन जाना है, तो मतलब के डबल ओहदे संभालेंगे, फिर शायद ये एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिजाइन कर दें। आईसीसी किससे पैसा लेता है? बीसीसीआई से, और आईसीसी आगे देता है किसको? पीसीबी को। तो पीसीबी के पीछे से जो पैसा ले रहा है वो किधर से आ रहा है? बीसीसीआई से। बीसीसीआई से पैसा आ रहा है, जा किधर है? पीसीबी को। तो भाई जब आप जिनसे पैसे लेके पाल रहे हो, बात माननी पड़ेगी आपको। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हूं, साफ सी बात है। मैं नहीं चाहता था कि ये हो, मैं चाहता था अपनी बांग्लादेश का, कोई श्रीलंका का, क्योंकि पाकिस्तान का नहीं मैं चाहता था। पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो चेयरमैन ही कंफर्म नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं कौन सा चेयरमैन होगा, हर महीने बाद एक न्यू चेयरमैन आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई चेयरमैन जय शाह एक बार फिर से यानी तीसरी बार एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड बन चुके हैं, जबकि इन पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा इससे मिर्ची लग रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि किसी दूसरे देश यानी एशिया के और भी देश क्रिकेट बोर्ड के जो मतलब हेड हैं वो क्यों नहीं एसीसी के मतलब प्रेसिडेंट बन रहे हैं, क्योंकि मतलब जैसा तीसरी बार कैसे बन गए। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को चुल मची है कि हमारे देश का जो मतलब पीसीबी का हेड है वो क्यों नहीं मतलब एसीसी का हेड बन रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोई भी चेयरमैन आता है वो स्टेबल नहीं रहता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एसीसी का हेड मतलब पाकिस्तान से हो सकता है। पाकिस्तानी लोगों को अगर सच्ची बात आपको बताओ ना, ये चीज अच्छी नहीं लगी है कि जय शाह क्यों जो है दोबारा जो है एसीसी के प्रेसिडेंट बन गए भाई। और इसकी वजह यह है कि जब एशिया कप हुआ था, आपको मालूम है, एक तो इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई थी, चले वो तो मामला अलग है, लेकिन उसके बाद भी जो है पीसीबी की बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नहीं मानी गई थी, जो कि ये भी कहना था कि यूएई में जो है एशिया कप के बकिया मैचेस करवा ले, लेकिन नहीं, जय शाह ने बोला था कि श्रीलंका में एशिया कप के जो बकिया मैचेस है ना वो होंगे, और उसका फायदा कहीं ना कहीं जय शाह को अब हो चुका है कि जो है जय शाह फिर से जो है वो एसीसी के प्रेसिडेंट जो है मुंतहिब हो चुके हैं। तो अब अगर देखा जाए तो मैं अपनी जाती राय आपको बताऊं ना, अगर मुझे ये लगता है कि जय शाह को नहीं होना चाहिए। ये मेरी जो जाती राय है, ये इस वजह से कभी नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं या पाकिस्तान नहीं चाहता, इस वजह से कि जय शाह से अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। आप पाकिस्तान से किसी को ना बनाए, आप कहीं और से भी ना बनाए, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो जय शाह से जो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और हर बार जय शाह जो मुंतहिब हो जाते हैं। तीसरी मर्तबा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं जय शाह। और क्योंकि श्रीलंका की बारी थी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा महाराज हम अपनी जो 1 साल की जो हमारी टेन्योर है वो हम आपको देते हैं। और लास्ट टाइम जो बांग्लादेश का टेन्योर था उन्होंने भी कह दिया कि महाराज जय शाह जी हम आपको अपनी टर्म जो है वो हम भी आपको देते हैं। तो अब श्रीलंका ने भी उनको अपनी टर्म दे दिया। बुनियादी तौर पर आज जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट से उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका था और उनको घर जाना था। और बाद में लोग कहते हैं कि वो आईसीसी में जाना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है कि आईसीसी के अंदर बाकी क्रिकेट बोर्ड्स बैठे हुए हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई बंदा जिसके होते हुए वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं दिए गए, मेरे समय सिर्फ 7 लोगों को वीज़ा मिला, पाकिस्तानी फैंस नहीं गए थे, तो ऐसा बंदा ग्लोबल बॉडी का चेयरमैन नहीं बन सकता, ये सिर्फ सपना था। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर क्योंकि इनका इतना ध्वंस अब है, इतना इन लोगों को वहाँ पे जो है वो पैसा चला के तमाम बोर्ड्स को इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो श्रीलंका ने भी आज
आज कह दिया कि महाराज आप ही अगला 1 साल रहिए, तो अब 1 साल के लिए इनकी एक्सटेंशन हो गई है। इसका अंदाजा अब इससे लगा ले कि मतलब कि इनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान पूरा एशिया कप अपने मुल्क के अंदर कर नहीं पाया था, तो मिस्टर जय शाह का कितना दबदबा होता है, कितना रोब होता है, इससे आप अंदाजा लगा ले। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हूं, साफ सी बात है। मैं नहीं चाहता था कि ये हो, मैं चाहता था कोई बांग्लादेश का, कोई श्रीलंका का, क्योंकि पाकिस्तान का नहीं मैं चाहता था। पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो चेयरमैन ही कंफर्म नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं कौन सा चेयरमैन होगा, हर महीने बाद एक न्यू चेयरमैन आ जाता है। तो मैं चाहता था बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कहते श्रीलंका, इनमें से कोई चेयरमैन बनता। लेकिन अगेन आपके सामने आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है, ये अभी खबर आई है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, मिस्टर जय शाह बन गए हैं। अब आगे जाके इन्होंने आईसीसी का भी चेयरमैन बन जाना है, तो मतलब के डबल ओहदे संभालेंगे, फिर शायद ये एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिजाइन करते हैं। बट अभी के लिहाज से ये न्यूज आ चुकी हुई है, और अब ये आगे जाके क्या क्या करेंगे तो वक्त ही बताएगा। बट मैं इतना जानता हूं कि इनके जब से इनके टेन्योर के अंदर आज तक इंडिया मेरे ख्याल से कुछ जीता नहीं है इनके टेन्योर के अंदर। तो ये जब से बने हुए कुछ इंडिया भी नहीं जीत पा रहा ना, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान जीत पा रहा है। पाकिस्तान में सवाई इंडिया के और किसी टीम को मसला नहीं है। 2024 के अंदर इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन है, तो मोदी सरकार अगर दोबारा बनती है तो उनकी एंटी पाकिस्तान अगर यही पॉलिसी रहती है तो फेयर इनफ, आप मत आइए। और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप हो गया, पाकिस्तान ने अपने मैचेस यहां खेले, पाकिस्तान बाकी जाके वहां खेला, हमने वो कर गुजरे हैं। वो क्योंकि नजम सेठी ने ये एक फैसला किया था, और उस फैसले को मेरे समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों ने डिसलाइक किया था, क्योंकि वहां पर भी यही जय शाह थे जिन्होंने पाकिस्तान के इस एशिया कप को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जब एशिया कप पाकिस्तान का ख़राब हो गया और पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर जब अपने मैचेस श्रीलंका लेके जाने पड़े, तो तब मेरे समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ें उठाई गई, ये शोर मचा, मैंने भी शोर मचाया, बहुत सारे और लोगों ने शोर मचाया, और उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान पाकिस्तान नहीं कर सकता। और फिर इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई। खुद जो है वो अपने आप को आपने इस काबिल बनाया ही नहीं है। अभी तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, इसके हवाले से बात करना ही जो फिजूल है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा ना, वो वही होगा जो पीछे से वो वाले लोग चाहेंगे जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो डोरी जो है वो कभी खींचते हैं, कभी डोरी को छोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी तो बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया में से जय शाह के अलावा कोई और बंदा जो है वो इस पोजीशन पे हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। तो ये बात जो है वो मुझे थोड़ी सी चुभती है कि जय शाह क्यों, कोई और क्यों नहीं। आप देखें, कभी कभी आपको किसी मुल्क के साथ आपको जितना भी मसला है, ठीक है, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हमें मालूम है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, लेकिन जब बात ये आ गई थी कि भाई मैचेस में बारिश हो रही है, आप श्रीलंका में ही मैच करवाएं, लेकिन मैच के वेन्यू को आप चेंज कर दें, लेकिन तब भी जय शाह इस बात को नहीं माने। तो आधा एशिया कप जो है वो बारिश की वजह से खराब हो गया, तो सिर्फ जय शाह की जिद की वजह से। आपको नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल दिया था, आधा एशिया कप पाकिस्तान में और आधा श्रीलंका में हो गया। एक चेयरमैन नजम सेठी हो गया, और जब एशिया कप हुआ तब ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन आ चुके थे, तो 2 चेयरमैन हो गए। और आज बाली के अंदर मीटिंग हो रही है, तब एक्टिंग चेयरमैन शाह खावर जो हैं वो तीसरे चेयरमैन के तौर पे जाके वो पाकिस्तान क्रिकेट का मुकदमा लड़ रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर 6-7 महीने के अंदर 3 चेयरमैन तब्दील हो जाएं, उसकी किसने बात सुननी है? कौन लॉबिंग करेगा उसके लिए? कौन उसके साथ चलना गवारा करेगा? ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें हो रही है कि एक बार फिर से बीसीसीआई चेयरमैन जय शाह एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कैसे बन गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मतलब एसीसी प्रेसिडेंट मतलब तीसरी बार बन चुके हैं जय शाह, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और ये बातें कर रहे हैं कि मतलब 3 बार एसीसी के हेड कैसे जय शाह हो रहे हैं, जबकि अदर जो कंट्री के क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो क्यों नहीं एसीसी के हेड बनते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो बीसीसीआई है वो मतलब सभी बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बोर्ड है, इसीलिए सभी लोग बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से मतलब एसीसी के हेड जय शाह बनाए गए हैं, जिसको लेकर इससे केवल एक ही देश नाराज है एशिया में, वो है पाकिस्तान। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर एसीसी के हेड जय शाह रहते हैं तब हम पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को जो मतलब एशिया कप कराने का राइट्स मिला हुआ था 2023 में, वो इन पाकिस्तान वाले अपने वहाँ नहीं करा पाए, मतलब पूरा मैच नहीं करा पाए, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान में ना जाकर अपना मुकाबला श्रीलंका में खेली थी और पूरा मुकाबला कुछ पाकिस्तान में होने के बाद श्रीलंका में शिफ्ट हो गया और फाइनल भी श्रीलंका में हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने मतलब एशिया कप का फाइनल जीता।
तो पाकिस्तान में बातें चल रही है कि अगर जैसा फिर से हो जाएंगे तब पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिलेगा एशिया कप को, तो हम कराने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड जैसा है और वो अपने हिसाब से करेंगे। और पाकिस्तान की टीम, मतलब भारतीय टीम कभी पाकिस्तान में आएगी नहीं, क्योंकि एसीसी के हेड बन चुके हैं फिर से जैसा। तो आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों में काफ़ी ज़्यादा रोना धोना पड़ा हुआ है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा एक बार फिर से जैसा एसीसी के हेड बने हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।